दोस्तों आज इस कहानी में देखेंगे एक बुरी औरत कैसे गलती से एक गंदी वेबसाइट में चले जाते हैं जिसके बाद उसका जिंदगी कैसे खराब हो जाता है। कहानी के शुरू में हम एक बूढ़े कपल को दिखाए जाते हैं जो अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहे थे। पति का नाम नोआन और उसके पत्नी का नाम लेवी थे और मूवी देखने के टाइम पे टीवी में एक बहुत ही हॉट सीन आ जाता है जो देखकर लेवी उसका वाइफ बहुत ही मूड में आ जाता है, लेकिन नोआन वहाँ पे सो रहे थे। और अगले दिन सुबह होते ही लेवी चर्च पे आ गए थे और उस टाइम पे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही धार्मिक लड़की थी क्योंकि वो रोज सुबह सुबह चर्च पे चले आते हैं और वो गॉड का सेवा करते हैं और इसके बाद वो प्रेयर्स में भी ज्वाइन हो जाते हैं। और उस टाइम पे लेवी का बेटी भी दिखाई देते हैं जिसके नाम थे टेलर और उसका डाइवोर्स हो चुके थे और उसके एक बच्चे भी थे 10 साल के। और वो बच्चे अपनी दादी लेवी के साथ रहती थी जहाँ पे उसको इंटरनेट यूज करना भी सिखा रही थी। और ऐसे ही करके पूरा परिवार एक दिन लेवी की जो बेटी है टेलर उसको वीडियो कॉल करते हैं। दरअसल टेलर डांसर बनना चाहती थी इसलिए वो उसका बेटी एमा को लेवी के पास छोड़कर बड़ी शहर चले गए थे। और उसके बेटी के साथ बहुत देर तक बात करने के बाद वो सोने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन देर रात सोने पर भी उसको नींद नहीं आती। जिसके बाद वो टैब ऑन कर लेते हैं और टैब के अंदर वो कुछ शहर को देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे गलती से एक दूसरा लिंक ओपन हो जाता है और वहाँ पे गंदी मूवी चालू हो जाता है। और दरअसल लेवी ने पहली बार वो सब मूवी देखे थे जिसकी वजह से वो घबरा कर उस टैब को बंद कर देते हैं। और उसके नेक्स्ट डे वो अपने पति एमा को तैयार कर रही थी स्कूल जाने के लिए और वो बच्चे स्कूल जाने के बाद वो फिर से चर्च पे चले जाते हैं। और वो वहाँ पे चुपके से ऐसा सोच रही थी कि उसको बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला उसके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। और वहाँ से घर पे आकर वो काम कर रही थी तब उसका बेटे टेलर का वीडियो कॉल आता है। और उस टाइम पे टेलर का मूड बहुत ही अच्छा था क्योंकि उसको एक मूवी में चांस मिल गए थे। और ऐसा सुनकर लेवी उसको बधाई देते हैं। जिसके बाद रात हो गई और उस टाइम पे उसका पति फिर से सो रहे थे, लेकिन लेवी का नींद नहीं आ रही थी। और उस टाइम पे फिर से वो नींद से उठ जाते हैं और वो एक कमरे में जाकर वो टैब फिर से ऑन कर लेते हैं। और वो उस टाइम पे अपनी मर्जी से वो सब देखना चाहती थी, लेकिन फिर से उसको भगवान का याद आ जाता है इसलिए वो वहाँ पे रुक जाते हैं। और उसके नेक्स्ट डे सेम टू सेम चर्च पे चले जाते हैं और वहाँ पे गॉड का सेवा कर रहे थे। और आज वो एक मूर्ति साफ कर रहे थे जिसके बाद वो प्रे भी कर रहे थे। और उसी रात में फिर से उसको नींद नहीं आ रही थी जबकि उसका पति नोआन फिर से सो रहा था। और उस टाइम पे उसका पति नोआन को देखते देखते वो गर्म हो गए, लेकिन वो अपने आप को समझाती है और वो फिर से चुप हो जाती है। और उसके अगले दिन लेवी अपने घर पे काम कर रही थी और उसके साथ साथ वो एक वीडियो भी देख रहे थे। और वो वीडियो में एक लड़की बता रही थी कि अपने पति को कैसे गर्म कर सकते हैं और वो सब देखकर लेवी भी गर्म हो गई थी। और इसलिए वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे ताकि वो अपने पति को गर्म कर सके और उसका पानी निकलवा सके। और वहाँ पे वीडियो देखने के बाद उस वीडियो के मुताबिक वो बहुत ही जल्दी नहा लेते हैं और वो बहुत ही यूनिक कपड़े पहन लेते हैं। और उसके बाद वो अपने पति नोआन के सामने आते हैं ताकि वो देखकर उसे गर्म हो जाए। और वो देखते ही देखते अलमारी से तेल निकालकर उसका पति नोआन के पैर में मालिश करना शुरू कर देते हैं। और उस टाइम पे लेवी पूरा विश्वास कर रहे थे कि उसका पति गर्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तो दोस्तों लेवी उसका पति का हाथ पकड़कर उसके बदन में टच करवाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। और देर रात तक उसके पति सो जाने पर वो फिर से उस टैब में ऑन कर लेते हैं और वो गंदी मूवी देखने के लिए कोशिश करते हैं। और दोस्तों वो मूवी देखकर वो इतना गर्म हो गई थी कि वो सब करने के लिए पागल हो गई थी। और अगले सुबह वो अपने पति के साथ नाश्ता कर रहे थे जबकि एमा तैयार होकर स्कूल चले गई थी। और उसके बाद नोआन भी बाहर चले जाते हैं और उसी टाइम पे लेवी एक सैलून में जाते हैं क्योंकि वो प्लान कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत ही सज धज के अपने पति को सरप्राइज करेगी। और वहाँ से जब तैयार होकर वो घर पे आते हैं तब उसका ऐसा चेहरा देखकर नोआन बहुत ही हैरान हो जाता है। दोस्तों लेवी तो ऐसे कोशिश कर रहे थे अपने पति के पास जाने के लिए, लेकिन नोआन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और दोस्तों अगले दिन चर्च पे कुछ औरतें बातें कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा न्यूज़पेपर मिले थे जिस पर गंदे खिलौनों का एड चला हुआ था। और वो सब देखकर वो औरतें बहुत ही गुस्सा हो रहे थे और उसी टाइम पे लेवी उन लोगों के सामने चले आते हैं। और उस टाइम पे वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि बाजार में कैसे कैसे खिलौने आ गए हैं। और उस टाइम पे लेवी चुपके से उन लोगों का बातें सुन रहे थे। और उस टाइम पे बहुत ही जल्दी उस न्यूज़पेपर को कचरे में फेंक देते हैं और वो अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और दोस्तों वो लोग जाने के बाद लेवी चुपके से जाके वो न्यूज़पेपर उठा लेते हैं और वहां से डायरेक्टली लेवी उसी जगह पर चले जाती है जिस जगह के बारे में उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। और दोस्तों बहुत ही जल्दी उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं ऑलरेडी बहुत सारी बुरी औरत वहां पे बैठी हुई थी। और दोस्तों उस जगह पे हर कोई अपना प्यास को बुझाने के लिए उस खिलौनों का इस्तेमाल करते थे। और वहाँ पे लेवी को भी खिलौना देते हैं ताकि वो उस खिलौने से अपना प्यास बुझा सके। पहले तो वो उस खिलौनों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, इसके बाद वो अपने पास वो रख देते हैं। और वहाँ से घर पे आने के बाद वो काम कर रहे थे और उसका पति नोआन उसी के पास ही बैठे हुए थे। उस टाइम में वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम आजकल बहुत ही गर्म हो रही हो। और वो ये भी मानते हैं कि मैं इतना बुरा हो चुका हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हारा प्यास बुझा नहीं सकता और वैसे भी हम दोनों का काफी उम्र हो चुके हैं। और वो ये भी कहते हैं अभी उन लोगों को दूर रहना चाहिए। और उस टाइम पे लेवी वो सब सुन तो रहे थे लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे।
और जैसे ही उसके पति सो रहे थे तब फिर से वो टैप को ऑन कर लेते हैं और उस टाइम पे दोस्तों उस न्यूज़पेपर के बारे में जो वीडियो छप रही थी वो देख रहे थे, जिस पर वो उस खिलौने के बारे में बोल रहे थे, जिस पर एक औरतें बोल रहे थे जब से वो खिलौनों को यूज करना शुरू कर दिया है तब से वो बहुत ही खुश रहने लगी थी। और दोस्तों दूसरी तरफ उसका पति भी जाग चुके थे जबकि वो उस वीडियो में खोए हुए थे और जैसे उसका पति उस कमरे में आते हैं तब वो भी उस वीडियो को देख लेता है और उस टाइम पे उसे पता चल जाता है कि लेवी किस खिलौने के बारे में बोल रहे थे और वहाँ पे उसको बुरा तो लगता है लेकिन वो चुपचाप जाके सो जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन वो फिर से समझाते हैं कि तुम्हें बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए और लेवी भी उस बात को मान लेते हैं और वो चर्च पे जाके प्रे करना शुरू कर देते हैं। और चर्च से जब सारे लोग चले जाते हैं तब वो पादरी के पास आते हैं ताकि उसको सारा सच बोलकर माफी मांग सके और पादरी को वो बताती है मेरे शरीर में फिर से जवानी छा चुकी है जो मेरे पति को बताने के लिए कोशिश की थी लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। इसके बाद मैंने खिलौने मंगवाए जिससे मैं गंदी चीज करने लगी थी और वहाँ पे सारी बातें सुनकर पादरी उसको कहते हैं तुम्हारे मन में गंदी चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वो उसे कहते हैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम अगर कोई भी गलत कदम उठाते हो तो तुम्हारा परिवार पूरी तरीके से टूट जाएगा। और दोस्तों वहाँ से वो घर पे आकर बहुत ही नॉर्मल हो जाती है जहाँ पे पूरे दिन काम करते रहती है और दूसरी तरफ दोस्तों उसका जो पति है उसके अंदर धीरे धीरे जवानी आ चुकी थी जो अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए प्लान कर रहे थे ताकि वो लेवी की गुफा में धमाका करके उसका प्यास बुझा सके। लेवी तो वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल हो चुकी थी लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही भयानक हो रहे थे। और दोस्तों ऐसे जब वो लोग एक दिन खाना कर रहे थे तब लेवी बहुत ही उदास बैठी हुई थी और नोआन उसका कारण पूछते हैं जिस पर लेवी कहते हैं कि मेरा एक दोस्त बहुत ही बीमार है और उसी टाइम पे उसका पति उसको दोस्त के पास जाने के लिए परमिशन देते हैं और उस टाइम पे लेवी तैयार हो रहे थे जिस पर नोआन आके उसको मदद करते हैं और ऐसा देखकर लेवी बहुत ही हैरान हो गई थी क्योंकि नोआन पहले तो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं लेकिन अब वो बहुत ही क्लोज आ चुके थे। और वहाँ से कुछ देर बाद वो अपने बीमार दोस्त के पास चली जाती है और दोस्तों लेवी का जो फ्रेंड थी वो बहुत दिनों से उस गंदे खिलौनों का यूज कर रही थी क्योंकि वो उसी जगह पर मिले थे जहाँ पर लेवी गए थे गंदे खिलौने को लाने के लिए। और उस टाइम पे हॉस्पिटल में लेवी को उस खिलौने के बारे में इतने फायदे बताने लगते हैं जो सुनकर लेवी का होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों वहाँ से थोड़ी देर बाद लेवी अपने घर पे चले आते हैं और घर पे आके पहले तो कुछ काम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से फिर वो अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। और दोस्तों वो तस्वीरें देखकर सोच रहे थे कि वो अपनी जिंदगी आज तक अपनी मर्जी से नहीं जी थी और वो सिर्फ परिवार के लिए काम कर रही थी। और उस टाइम पे वो फोटो देखकर बहुत ही उदास हो जाते हैं और उसी टाइम पे उसका बेटी टेलर का वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल पे लेवी का ऐसा उदासी चेहरा देखकर उसकी बेटी जब कारण पूछते तब वो बता देती है कि मैं भी अपना जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी जिस तरह तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए परे शहर चले गई। और वो ये भी कहते हैं कि मैं एमा का जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकती इसलिए तुम उसको साथ में लेके जाओ। और दोस्तों लेवी के मुंह से ऐसे बातें सुनकर टेलर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज तक उसके मुंह से ऐसे बातें नहीं सुनी थी इसलिए वो उस बातों से हैरान हो गई थी। और वहाँ पे टेलर के साथ बात करने के बाद लेवी डायरेक्टली बाथरूम पे चले जाते हैं और वहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना कपड़ा खोल लेते हैं और बाथरूम पे जाते ही वो खिलौनों को निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों वहाँ पे लेवी पहली बार उस खिलौनों का इस्तेमाल किए थे इसलिए उसको बहुत ही मजा आ रहे थे और उसको ऐसा लग रहे थे कि उसका जितना भी प्यास है वो उस खिलौने से मिट जाएगा। और वहाँ पे लेवी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए फैसला कर लिए थे और वो अपने फैसले से बहुत ही खुश थी। और दोस्तों इसी के साथ वो कहानी वहाँ पे खत्म हो जाते हैं।